ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक और सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक यानी ब्लैक होल्स के इस खास एक्सप्लेनर में हम आज गहराई से विश्लेषण करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और इन ब्रह्मांडीय गुत्थियों को साफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करते हैं। तो शुरुआत इस सबसे बुनियादी और सबसे गहरे सवाल से करते हैं। जब भी हम उस अनंत और अथाह अंधेरे के बारे में सोचते हैं तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कायनात के उन छिपे हुए कोनों में आखिर क्या क्या हो सकता है। इन दिमाग चकरा देने वाले कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा लॉजिकल रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य से शुरू करके उनकी उत्पत्ति, चरम परिदृश्यों और उन्हें देखने के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में अगले वैज्ञानिक फ्रंटियर तक जाएंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य यानी शून्यता की वैज्ञानिक परिभाषा। तो असल में ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो इलाका है जहां गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रैप बन जाता है। यहां तक कि प्रकाश यानी रोशनी भी एक बार अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकती और इसी वजह से ये पूरी तरह से अदृश्य और काला होता है। और यहीं पे आता है इवेंट होराइजन, जिसे अक्सर अंतहीन रात या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। जैसे ही कोई भी चीज इस बाउंड्री को पार करती है तो विज्ञान के हमारे सारे जाने माने नियम, यहां तक कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम भी पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, जो है उत्पत्ति और वर्गीकरण, सिद्धांत से वास्तविकता तक। इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने आइंस्टाइन की थ्योरी के आधार पर ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था तो शुरू में इसे सिर्फ एक मजाक समझा गया था। लेकिन जरा सोचिए, दशकों बाद 1971 में जब पहली बार इसे सच में ऑब्जर्व किया गया तो ये एक निर्विवाद वैज्ञानिक सच्चाई बन गया। और जिस ब्लैक होल को पहली बार देखा गया वहां से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में पूरे 6000 साल लगते हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने इन्हें मुख्य रूप से 4 अलग अलग आकारों में बांट दिया: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। अब इस कंट्रास्ट को देखिए, यह वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास मिनिएचर ब्लैक होल्स हैं जो एक परमाणु जितने छोटे होते हैं और बिग बैंग के ठीक बाद बने थे, लेकिन फिर भी एक पूरे पहाड़ को निगलने की ताकत रखते हैं। और दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं जो सूर्य से अरबों गुना बड़े हैं और पूरी की पूरी आकाशगंगाओं को अपने केंद्र में थामे हुए हैं। अगर हम मीडियम साइज यानी स्टेलर ब्लैक होल्स की बात करें तो उनका जन्म एक बेहद हिंसक प्रक्रिया से होता है। जब हमारे सूर्य से कम 25 गुना बड़ा कोई विशाल तारा मरता है तो वो एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटता है। इस भयानक विस्फोट से अंतरिक्ष के ताने बाने में एक छेद हो जाता है और पीछे रह जाता है एक बेहद सघन स्टेलर ब्लैक होल। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं: चरम ब्रह्मांडीय परिदृश्य, मिथक और भयानक सच्चाइयां। एक बहुत ही आम मिथक ये है कि ब्लैक होल तुरंत सब कुछ निगल लेते हैं। असल में अगर हमारा सूर्य एक ब्लैक होल बन भी जाए, जो कि वैसे भी असंभव है क्योंकि वो काफी छोटा है, तो भी सौरमंडल नष्ट नहीं होगा। ग्रह उसी तरह उसकी परिक्रमा करते रहेंगे जैसे अभी करते हैं। हाँ, रोशनी न होने की वजह से पृथ्वी पर सब कुछ जम जरूर जाएगा, लेकिन एक दूरी से ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल किसी सामान्य द्रव्यमान की तरह ही काम करता है। लेकिन अगर कोई सच में इसके अंदर गिर जाए तो क्या होगा? वो सिर्फ कुचला नहीं जाएगा, वहां एक बहुत ही खौफनाक प्रक्रिया होती है जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। इंसान खिंचकर किसी लंबे नूडल की तरह हो जाएगा, क्योंकि वहां का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के ताने बाने को ही चीर देता है। यहां एक और डरावना पहलू है जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण समय को भी मोड़ देता है। अगर पृथ्वी से कोई सुरक्षित दूरी पर रह के देखे तो उसे लगेगा कि ब्लैक होल के करीब जा रहा व्यक्ति बिल्कुल धीमा हो गया है, लेकिन उस करीब जा रहे व्यक्ति को लगेगा कि बाहर का पूरा ब्रह्मांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह समय का एक बेहद भयानक डिस्कनेक्ट है। और अगर कभी कोई आवारा ब्लैक होल पृथ्वी के पास आ जाए तो क्या होगा? हमारा ग्रह बस धीरे धीरे उस अंधेरे में नहीं फिसलेगा, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के भारी अंतर के कारण पृथ्वी उस काले केंद्र तक पहुंचने से बहुत पहले ही बेहद हिंसक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दी जाएगी। तो अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, अदृश्य को देखना, यानी अगर ब्लैक होल प्रकाश को भी निगल लेता है तो वैज्ञानिक इन्हें स्टडी कैसे करते हैं? इस पहेली का जवाब है एक्रीशन डिस्क।
वैज्ञानिक खुद उस ब्लैक होल को नहीं देखते, बल्कि वो उस घुब अंधेरे के बाहर बहुत तेजी से और हिंसक रूप से घूमते हुए तारों, गैसों और धूल के चमकते हुए कब्रिस्तान को देखते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 लाख। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार, वो हमारे सूर्य की तुलना में पूरे 40 लाख गुना बड़ा है। ये वाकई होश उड़ा देने वाला आंकड़ा है। और इन दूर दराज की शक्तिशाली ताकतों पर सुरक्षित रूप से नजर रखने के लिए नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है। और ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 लाख मील दूर अंतरिक्ष में स्थित है। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अगला वैज्ञानिक फ्रंटियर। आगे क्या है? विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे श्वार्ज़चाइल्ड ने ब्लैक होल को असल में देखे जाने से बहुत पहले ही गणित के जरिए साबित कर दिया था, वैसे ही आज के गणितीय मॉडल व्हाइट होल्स की थ्योरी पेश कर रहे हैं। माना जाता है कि ये ब्लैक होल के बिल्कुल उलट होते हैं और शायद उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हमने इस एक्सप्लेनर में मिथकों को वास्तविकता से अलग किया और डेटा को बारीकी से समझा, लेकिन ये आखिरी विचार हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर ब्लैक होल ब्रह्मांडीय रहस्यों की सिर्फ एक शुरुआत है, तो अंतरिक्ष के इस अनंत और अनजाने सागर में मानवता के लिए और क्या-क्या अकल्पनीय खतरे